शाह की रणनीति नक्सलवाद पर नीति। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार राज्यों को नक्सली आतंक से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह 23 अगस्त से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नक्सल विरोधी अभियानों पर कई अहम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। शाह 23 अगस्त को देर शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 25 अगस्त की शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। केंद्रीय मंत्री 24 अगस्त की सुबह रायपुर जिले के चंपारण शहर में महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम का दौरा करेंगे। इसके बाद अंतर्राज्यीय समन्वय पर छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वो राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगले दिन शाह राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और चलिए इसी खबर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, नक्सलवाद पर बीजेपी कोई समझौता नहीं करने की बात कह रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? नदीम जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है नक्सलवाद पर अपनी जो ठोस नीति जो है उसको पहले बताए, स्पष्ट करे। आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके संदर्भ में क्या इनका स्टैंड है। जो फर्जी एनकाउंटर के संदर्भ में आदिवासी सर्व आदिवासी समाज ने जो आरोप लगाया, जो राजभवन तक में ज्ञापन सौंपे गए, उस संदर्भ में क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, वो बताएं। बस्तर की समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है नगरनार का इस्पात संयंत्र। लगातार प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनावी सभाओं से लगातार ये कहते रहे कि किसी हालत में भी निवेशीकरण नहीं होगा। लेकिन अभी आप डीपीएम की साइट पे देख लेंगे तो 50.79% जो है हिस्सेदारी बेचने की तैयारी जो है डीपीएम की साइट पे लगातार वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये धोखा देना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नक्सल नीति स्पष्ट करे, पुनर्वास को लेकर, मुआवजे को लेकर। जो आपको याद होगा 1 जनवरी को 2024 में 6 महीने की बच्ची की एक हत्या हुई थी, क्रॉस फायरिंग बताया गया था। आज तक उस पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला। लगातार चाहे वो पीड़िया की बात हो, कोयलीबेड़ा की बात हो, बीजापुर की बात हो, 30 से ज्यादा जो है निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं। उनके संदर्भ में, उनके पुनर्वास के संदर्भ में पूर्ववर्ती सरकार के समय जब भाजपा की सरकार थी 600 गांव से 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन के लिए मजबूर हुए थे। कांग्रेस की सरकार में उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया जो चल रही थी उसके बिल्कुल कांग्रेस की सरकार में जो चीजें चल रही थी, बहुत सारी मांगे हैं जो कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार से कर रही है। हम इस पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील जी, ये जमकर आरोप लगा रहे हैं नक्सल के नाम पर मासूमों को मारा जाना, पुनर्वास नीति को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप नक्सलवाद पर नीति स्पष्ट करें, क्या कहना चाहेंगे आप? जी राम राम, जय जोहार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सलवाद जो है वो जड़ से समाप्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन वाली सरकार है और छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक ये नक्सलवाद है और नक्सलियों के खिलाफ लगातार हम कार्यवाही कर रहे हैं। देश के इतिहास में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी घटना जो है वो नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ में की और सबसे ज्यादा नक्सलियों को यदि किसी ने मारा तो छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा कर्मी है उन लोगों ने वहां पर घुस करके उसका जो है बदला भी लिया और नक्सलियों की मान में घुस करके नक्सलियों को मार गिराया। पर कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मुठभेड़ को फर्जी बताने लग गए। उसके बाद ये लोग नक्सलियों की भाषा बोलने लग गए। देखिए, स्पष्ट बात यह है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है। पुनर्वास नीति स्पष्ट है। कांग्रेसी आंख में पट्टी बांध करके बैठे हैं। जो नक्सली जो आत्मसमर्पण 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है तो उन नक्सलियों को लेकर के भी समर्पण नीति भी स्पष्ट है कि उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था, उनके रहने की पूरी व्यवस्था, उसके साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। कैंप के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचेगी। स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, रोजगार की हो और अच्छा जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है वो सारी चीजें
छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी करेगी। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलवाद समापन की ओर है। अब विश्वास मानिए कि देखिएगा बहुत जल्द नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। और ये कोशिश पल्लवित करने वाले कांग्रेसी जो है ना, इसलिए तो हड़बड़ा रहे हैं। अरे लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि विपक्ष आप पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है इन तमाम नीतियों को लेकर। बड़ा सवाल तो ये है कि विपक्ष विश्वास नहीं कर रहा आपकी नीतियों को लेकर। देखिए, विपक्ष के विश्वास की बात नहीं है, विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता को है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा की सरकार को चुना इसलिए क्योंकि जनता ने विश्वास किया। अब विपक्ष को जिस प्रकार का रोना है वो रोते रहे, लेकिन नक्सलवाद की समाप्ति का हमने जो वादा किया है, हमने जो लक्ष्य लेकर के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। अब विपक्ष कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि इनके लोगों की संलिप्तता है। अरे झीरम का सबूत जेल में लेकर घूमने वाले भूपेश बघेल कहाँ गए भैया? झीरम का सबूत क्यों नहीं बता पाए? ये झीरम का सबूत जेब में लेकर घूमते थे, भूपेश बघेल दिखाते थे पूर्व मुख्यमंत्री। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर नक्सलवाद की समाप्ति की ओर सरकार बढ़ रही है तो आइए, आप विपक्ष है लेकिन आप भी यहाँ के छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। आइए साथ में मिल करके काम करते हैं, नक्सलवाद के दंश को खत्म करते हैं। राजनीति बिल्कुल, नक्सलवाद के दंश को खत्म करते हैं। लगातार जो है नक्सलवाद से प्रभावित है छत्तीसगढ़। अपने अपने दल की अपनी अपने दावे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ कब तक नक्सलवाद से मुक्त होगा और कब तक यहाँ के लोग इस दंश से अपने आप से पीछा छुड़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी दलीलों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है और नक्सलवाद को लेकर के यहां बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में रणनीति बनेगी कि कैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई जाए।